कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के गुजरात के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सुनने में आया कि गुजरात की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से आप लोगों ने कर दी है कि असेंबली चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी, तो क्या कुछ तैयारी थोड़ा बताएंगे सर? देखिए, गुजरात पूरे स्टेट में मैं प्रभारी बनने के बाद विजिट करके आया हूँ। 1-to-1 पार्टी का जो कैडर है हमारा, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, स्टेट लेवल का, सबसे इंटरेक्ट किया है। सेल्स डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं 3 दिन का द्वारका में, देवभूमि द्वारका में। वो 25, 26, 27 को हमारा ट्रेनिंग कैंप होगा। उसमें करीब 300 से 350 जो सिलेक्टेड लोग हैं गुजरात के, उनको हमने बुलाया है। 3 दिन हम रहेंगे साथ में। सारी गुजरात की जो पॉलिटिकल परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी। जो इश्यूज गुजरात के सामने हैं उन इश्यूज के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि 27 साल बहुत लंबा टाइम हुआ। लगातार वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसके बावजूद आज भी लोग परेशान हैं। गुजरात, जिसको मॉडल स्टेट गवर्नेंस का बीजेपी बोलती है, सदी की भीषणतम महामारी में इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है। वहां 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लोगों को बेड नहीं मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, और घर पे बैठे बैठे लोगों ने दम तोड़ा है। स्पेशली जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन में भी यही स्थिति है। वहां पे बेरोजगारी आज इन 27 सालों में बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ आता है तो पेपर लीक हो जाता है। 9 बार पेपर लीक हो गया गुजरात में। कोई कार्रवाई बड़े आदमी पे नहीं होती है। उसके बाद वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग अभी शुरू हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। तो आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? ये जा कहां रही है ड्रग्स? ये सब चीजें बहुत गुजरात के लोगों को चिंता में डाले हुए हैं। महंगाई, जिसको इन्होंने कम करने का वादा किया था, आज महंगाई से एक मीडियम क्लास और पुअर क्लास फैमिलीज में रहने वाला आदमी बहुत परेशान है। तो हर दृष्टिकोण से आज गुजरात में हालात क्या है? अब आप देखिए, 17 में चुनाव हुआ, 5 साल के लिए मैंडेट मिला इनको। जिस चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट 4 साल इन्होंने सरकार चलाई, सडनली पूरी की पूरी सरकार को बदलना पड़ा। इसका मतलब ये एडमिट कर रही है बीजेपी की, वी वर अनेबल टू गिव गुड गवर्नेंस टू गुजरात। तो इसमें अब आप जब चिंतन शिविर लगाएंगे तो सिर्फ चिंतन शिविर के अलावा और भी आगे कुछ आपने फॉलो अप प्लान रखे हैं? देखिए, मार्च के अंदर पूरे गुजरात के जितने जिले हैं उनमें 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप होंगे। उसके बाद में अप्रैल के महीने में हर विधानसभा 182 असेंबली सीट्स है, उनमें 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा। वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर पार्टी फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम अप टू बूथ लेवल। मेंबरशिप ड्राइव अभी चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बहुत असरदार तरीके से हम लोग उसकी प्लानिंग करके उस पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुजरात के 6 करोड़ लोग हैं, अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने, चाहे ऑनलाइन बने चाहे ऑफलाइन बने। उसके अलावा बूथ पे मजबूती के साथ हमारा ढांचा खड़ा हो, क्योंकि कोई इलेक्शन हो, वोट तो आपका बूथ पे गिरता है। तो हम बड़े आयोजन करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हमारा बूथ मैनेजमेंट हमेशा हम फोकस नहीं कर पाते। इस बार हमने चेंज की स्ट्रेटेजी, हमने फोकस किया बूथ को, और बूथ को मजबूत करके गुजरात जीतने का इरादा है। हम 125 प्लस सीट जीतने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो 125 प्लस सीटों का आपने जो है एकदम इरादा, मिशन पे निकल पड़े कांग्रेस पार्टी। क्या आपने प्रोबेबल कैंडिडेट्स की भी अभी से शुरुआत कर दी? देखिए, ये सब चीजें तो साथ के साथ चलती है मैडम जी। कैंडिडेट्स जिन सीटों पे हम नहीं जीते हैं आज तक, 4 चुनाव से, 6 चुनाव से, 8 चुनाव से, हमारी प्रायोरिटी वो भी रहेगी कि हम उनको कैसे जीते। जिन शहरों में हम पिछले चुनाव में नैरो एस्केप था बीजेपी का, पिछली बार ये क्लेम कर रहे थे 150 प्लस सीट्स, आई इनकी 99 बिलो 100, और हम 80 सीट पिछली बार भी जीते थे। ये अलग बात है कि बाद में खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, इन्होंने हमारे 15 एमएलए परचेज किए, फिर बाई इलेक्शन हुआ 3, हम उसमें से जीत गए 12, हम जीत नहीं पाए। लेकिन आज भी हमारी स्ट्रेंथ वहां 66 एमएलए की है। 65 हमारे
अपनी पार्टी के हैं, एक हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट है जिसको हमने सपोर्ट करा, इंडिपेंडेंट जिग्नेश मेवानी। तो आज भी कमजोर नहीं है कांग्रेस की स्थिति। और अब संकल्प ये है कि हम जो कमी पिछली बार रह गई थी 10-12 सीट से सरकार बनाने से हम रह गए थे, इस बार उसी को फोकस करके कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि कौन से जगह पे हम लोगों ने हमारा कमजोर प्रदर्शन रहा उसको फोकस कर रहे हैं, हारी हुई सीटों पे फोकस कर रहे हैं। जो हमारे एमएलए हैं उनको हम स्ट्रेंथन करने के लिए अभी से बोल दिया है, ये टास्क पूरी करके लाओ आप, आपके इलाके में आपकी जीत को आप एंश्योर करो। हम रिव्यू कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। कितना बड़ा थ्रेट है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कहना जा रहा है कि इस बार आप भी लड़ेगी, सूरत में सीटें जीते वो इस तरीके से। मैडम, इनको मैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, चाहे मीम हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। क्योंकि 5 साल जनता के बीच में 2 ही पार्टियां रहती है, एक रूलिंग पार्टी के रूप में बीजेपी है, तो अपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी है। जब चुनाव आता है तो ये पार्टियां आती है और वोट किसका काटती है? कांग्रेस पार्टी का काटती है। ये आम आदमी में ये मैसेज जा चुका है कि ये कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव के वक्त आते हैं लोग और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये सरकार बना नहीं सकते, क्योंकि गुजरात में पूरे में इनमें तीनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी का असर नहीं है। ये पब्लिक भी जानती है, हम समझा भी चुके लोगों को। तो जब ये सरकार नहीं बना सकते, लोग बीजेपी से दुखी हैं, उसका विकल्प कांग्रेस पार्टी है, तो फिर इनको वोट क्यों देगा कोई? मतलब आपने उस मोर्चे पे बिल्कुल वर्कआउट करना। आम आदमी को अभी ये मैसेज देने में हम कामयाब हो रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी है, चाहे नीम है, चाहे बीएसपी है, ये कोई परिवर्तन नहीं ला सकते गुजरात में। परिवर्तन अगर आ सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, जिसका पूरे गुजरात में असर है। और हमारी सीटें भी सामने हैं, एक भी सीट बीएसपी की नहीं है, एक भी सीट मीम की नहीं है, एक भी सीट आम आदमी पार्टी की नहीं है। अब वो सरकार बदल सकते हो ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो डिफैक्टर्स को क्या टिकट देंगे? कि गोवा में तो बिल्कुल नहीं दिया, उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही को दिया। पॉलिसी डिसीजन जो है, इस पे डिसीजन लेने का काम पार्टी आलाकमान करेगी। जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने के लिए दोबारा अगर कोई प्रीफिक्स हो, नहीं, जैसे दोबारा रिपीट ना, अगर सरकार आए थे खरीद फरोख्त जो है एमएलए की, जो भी पॉलिसी डिसीजन है, जो हमको धोखा देके गए, उनको कई लोग वापस आना चाहते हैं, उनको लेना है नहीं लेना है, ये भी हाईकमांड डिसीजन लेगा। और जो लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं और जिन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि हम चिंतन शिविर कर रहे हैं, चिंतन शिविर के पहले वो किसी 1-2 आदमी को, चाहे वो एक्स एमएलए हो, चाहे कोई और हो, उनको ज्वाइन कराएंगे। तो ये इवेंट मैनेजमेंट क्या हुआ कि अगर चिंतन शिविर की खबर छपती है तो साथ के साथ पार्टी छोड़ने वालों की भी खबर, ये इवेंट मैनेजमेंट गुजरात की जनता समझ भी चुकी है। जो भी हम काम करेंगे, बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे या इलेक्शन ओरिएंटेड कोई प्रोग्राम करेंगे, तो उनका एक्शन प्लान हमको मालूम है। इसलिए ये गुजरात में एक्सपोज हो चुके हैं कि ये पहले से तयशुदा स्ट्रेटजी है कि हमारी पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा, वो ज्वाइन करेगा, ह्यूज क्राउड आएगा, तो उस दिन खबर बीजेपी की भी छपेगी कि पार्टी छोड़ दी कांग्रेस वाले। अब वो असरदार कांग्रेस में है कि नहीं है, ये नहीं है उनको मतलब है कि स्पेस को कवर करना है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है यहाँ। लेकिन ये आपने स्ट्रैटेजी कुछ बनाई है इस चीज को काउंटर करने के लिए? देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो सब जगह होता है मैडम, लेकिन ये एक ट्रेंड बन चुका है पूरे देश में। जिस तरह से कपड़े बदलते हैं ना, उस ढंग से लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब देश की राजनीति में आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले लोगों की कमी है। तो ऐसे लोगों को, पब्लिक को डिस्करेज करना चाहिए, हराना चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ तो मेरा पॉलिटिकल कमिटमेंट है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, लीडरशिप के प्रति कमिटमेंट है। मेरा रातों रात कमिटमेंट कैसे बदल सकता है? तो ये स्वार्थ की राजनीति जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हो, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने पर्सनल गेन के लिए पार्टियां छोड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल, गुजरात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और होम मिनिस्टर अमित शाह वहीं से आते हैं, उनका होम टर्फ है, उसको कैसे आप लोग जो है, किंगडम थोड़ी है, डेमोक्रेसी है ये।
किंगडम थोड़ी है, वहां पश्चिमी बंगाल में पूरी सरकार जाके बैठ गई थी, 6 चीफ मिनिस्टर जाके बैठ गए थे, पन्ना प्रमुख वहां भी बनाए थे इन्होंने, और पूरी यूनियन कैबिनेट वहां मौजूद थी। क्या हुआ वहां उड़ीसा में? क्या हुआ? कोई पार्टी जीती हो, लेकिन बीजेपी तो नहीं जीती ना। इसलिए ऐसा मानना कि भारतीय जनता पार्टी पराजित नहीं हो सकती, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो एक बहुत ही एग्रेसिव नोट पर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है गुजरात असेंबली चुनावों की, और उसका शंखनाद जो है वो इसी फरवरी के महीने में 25 फरवरी को जो है वो द्वारका से करने जा रहे हैं। द्वारका ही क्यों? द्वारका देवभूमि है। हम हर काम की शुरुआत पवित्र स्थान से करेंगे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। कांग्रेस इनको कोई मौका देगी भी नहीं, क्योंकि जरा सी घटना होती अपराधी को पकड़ते नहीं है। कैसे उसका कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाओ और एडवांटेज लो, भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन गई है। हम इनको ये अवसर देने वाले नहीं जी। तो ये एक एग्रेसिव टोन है एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं गुजरात के, हमारे से अभी बात करते थे डॉक्टर रघु शर्मा जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है गुजरात असेंबली इलेक्शंस की तैयारी को लेकर।